अपदीपो में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज फिर अपने जो प्रण किया है हम सब ने उसका 13वां दिन है। तो हम लोग सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपनी ध्यान साधना को परिपक्व बनाते हैं। अपना चश्मा निकाल दीजिए जो भी लगाए हों और सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपना एकदम शरीर को ना ज़्यादा एकदम तना हुआ रखना, ना ज़्यादा एकदम ढीला हुआ रखना है। समान अवस्था में बैठना है। दाहिने हाथ की हथेली को अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर लेना है और जो हमारा हथियार है यानी कि हमारी सांसें हैं, यही सांसों के हथियार से हम अपने जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को या बुराइयों को काटने में समर्थ होते हैं। या फिर समर्थ होने के लिए हम लोग वो प्रयास करें जिससे कि हमारे जन्मों जन्मों की जो बुराइयां हैं बहुत ही मन की गहराई में छुपी हुई हैं, उनको एक एक करके धीरे धीरे करके निकालना है और निकाल करके उनका अनित्य करना है, यानी उनका प्रवाह करना है, उनको स्वाहा करना है और उनके अस्तित्व को जो कि दुखों का कारण है उनको नष्ट करना है। क्योंकि जब तक नष्ट नहीं होती हैं दबाने से वो कभी ना कभी फिर उभर के आती हैं। तो अपनी सांसों के माध्यम से ऐसी तलवार बनाएंगे, ऐसी धार लगाएंगे कि ये जन्मों जन्मों के दुखों के जो चीज़ें हैं उनको हम नष्ट करेंगे। तो चलिए अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपकी सांस कहाँ पे लग रही है। सांस चाहे जैसी भी आ रही हो उसको आने दीजिए स्वाभाविक रूप से। ना तो ज़्यादा जोर लगाइए कि जो सांस आपकी जोर हो, ना तो उसको बांधिए या कसिए कि सांस धीमी हो। स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रही है, कुदरत ने जैसे भी आपको ये सांसें दी है वैसे ही आपको सांस लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि सांस आपके ओंठ के ऊपर के हिस्से में या आपके नाक के आसपास या किस हिस्से में छू रही है। छू रही है तो कैसे छू रही है, नहीं छू रही है तो फिर वो कहाँ जा रही है। तो इस प्रकार से हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे आँख खोलेंगे और हाथ भी अपने दोनों हथेलियों को हल्का सा घर्षण कराएंगे जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो प्रज्वलित हो और जिस अंग में भी आपको
वेदना हो वहाँ पे आप उस हाथ की ऊर्जा को लगाइए, जिससे कि आपकी वो वेदना शांत हो। और धीरे से आँख खोलिए। और एक और बात ध्यान देने की है कि अभी तो जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो लाइट जल रही है। अगर आप लोग सच में साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एक अगर हो सके तो दीपक जला लीजिए किसी भी चीज़ का, या फिर मोमबत्ती जला लीजिए। और नहीं हो तब भी पर स्वाभाविक अंधेरे में, जो भी एक प्राकृतिक अंधेरा रहता है, उस अंधेरे में अगर बैठेंगे तो आपका मन बहुत जल्दी सधेगा। ऐसा आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का अनुभव है। तो जहाँ तक हो ध्यान साधना बहुत ही कम प्रकाश में करेंगे तो आपकी इन आँखों को भी राहत मिलेगी और ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि अगर कुछ लोग मतलब कमेंट तो नहीं करके बता रहे हैं कि उनका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा है, क्या अनुभव है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनकी संवेदनाएं हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे, साझा नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा दूसरे को। दूसरी बात है, अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, उसके कई कारण हैं। जैसे कि एक मोटा मोटा कारण है, आप समझ लो आप एक बर्तन है, आपके पास एक बर्तन है, उसमें आप सामान रखते जाते हो, सालों साल रखते जाते हो, तो वो गंदा हो जाता है ना। अगर उसमें से सामान निकालते नहीं हो, दूसरा डालते नहीं हो, तो वही सामान ही रखे रखे सड़ने भी लगता है, प्लस उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी लग जाते हैं, बर्तन भी खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये मस्तिष्क है, हमारा ये मन है। अगर मन में सालों साल आपने बुरे विचार भरे हैं, सालों साल आपने अपने मन में गंदे और दूषित विचारों को संग्रहित किया है, और अच्छे विचारों को आने के लिए उनको जगह ही नहीं मिल रही, तो कैसे आएंगे। तो उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि पहले तो आप अपने मन से, अपने मस्तिष्क से उन विचारों को निकालिए जो आपको आगे बढ़ने से, आपको अच्छा कुछ सोचने से रोक रहे हैं। और वो जो बुरे विचार हैं या बुरी आदतें हैं, वो कैसे निकलेंगी, उसको निकालने का ही माध्यम यह आपकी सांसें हैं। सांसों के माध्यम से जब आप ध्यान साधना करते हैं, तब उस ध्यान साधना में ऐसा ताकत आता है, ऐसी ताकत प्रकृति भरते हैं कि वो विचार कुरेद कुरेद के निकलते हैं। तो जब वो विचार निकलते हैं तो कभी स्थूल संवेदना में परिवर्तित होकर हमें महसूस कराते हैं, कभी हमें ये सूक्ष्म संवेदना में परिवर्तित होकर हमें महसूस कराते हैं। तो हमें उन संवेदनाओं को समझना चाहिए कि हमारे ये बुरे विचार हैं, तो उस समय हमें अनित्य कहना चाहिए। अनित्य कहने का मतलब है कि हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं रहे, हम उस चीज़ को हम अपने अंदर नहीं रखेंगे और आप बाहर जाओ। तो जैसे धीरे 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 आपका मस्तिष्क और आपका मन साफ होता जाएगा, वैसे ही शनै शनै आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। और तब आप एक अच्छे साधक और साधिका बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको निरंतरता बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर निरंतरता नहीं रही तो अभ्यास टूटेगा। अभ्यास टूटेगा तो आपके जो अंदर बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरे विचार, या मतलब कह लें कि मन में जो गंदगी है वो साफ़ नहीं होगी। जब मन की गंदगी साफ़ नहीं होगी तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, और जब अच्छे विचार नहीं आएंगे तो आप अच्छे कैसे बनोगे, आप अच्छे साधक साधिका कैसे बनोगे। तो ले दे के घूम फिर के आपका बात वहीं आ जाता है कि आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन और अपने दिमाग को
साफ करें। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, अपने घर को बुहारते हैं, घर को साफ सुंदर रखते हैं, वैसे ही आप अपने मन को भी साफ सुंदर रख सकते हो ध्यान साधना से। आप माने, विश्वास करें, ये अनुभव है। बुद्ध का तो अनुभव था ही। हम जो बुद्ध के कहीं भी नहीं आते हैं, उन्होंने भी अनुभव करके देखा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। मन में हमेशा कल्याण की भावना रखेंगे। बुरे विचार आएंगे, उनको आप अनित्य कहोगे तो मन सुंदर और स्वच्छ होता जाएगा। करके देखें।